एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। मैं हूं आयुषी दुबे और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, पीएचडी कैपिटल्स के प्रदीप हालदर जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर आज आप कौन सा स्टॉक लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैम मैं आज एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो बहुत सारे यूथ एंड उनके पापा भी एडिक्टेड है, ऐसे सेक्टर को लेके मैं आया हूँ आज। आज मैं बात करूंगा एक सिगरेट सेक्टर के बारे में, जो कंपनी का नाम है आईटीसी, इंडिया के लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। एंड एफएमसीजी का भी इन लोगों का बिजनेस है, होटल में भी है, पेपर बोर्ड्स में भी है, पैकेजिंग में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। मैं पहले हमेशा जब भी पीक देता हूँ, मैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों मिला के देता हूँ। फंडामेंटल में एक्चुअली क्या है, क्या क्या मैं देख रहा हूँ जो मेरे को आईटीसी अभी करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली मार्केट कैप अभी आईटीसी का जो है 3,87,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप है एंड प्राइस चल रहा है 313 के आसपास। एंड सबसे बड़ा बात यह है कि मेरे को एक चीज क्लियर लगता है कि अगर कोई भी कंपनी के पास डेट नहीं होना ना, लोन नहीं हो, तो उस कंपनी को हमेशा से एक चीज का बेनिफिट होता है, वो है बिजनेस करना। सेकेंड थिंग, इसका मेरे को लगता है कि लास्ट 5 साल का जो एक ग्रोथ है 7.23% के साथ ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल फंडामेंटल प्रॉफिट बैलेंस शीट एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.21 है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फंडामेंटल जो भी मैं फॉलोज करता हूँ वो भी ठीक है। एंड लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 16,350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। ये अगर आप इंडस्ट्री के कोई भी स्टॉक के साथ, सेम कैटेगरी में कोई भी स्टॉक के साथ आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा। और मार्केट कैप टू सेल्स भी है 5.88, ये भी बहुत बढ़िया है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 23 है। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा बात क्या है ना कि मैम, एक चीज कि ये जो एफएमसीजी कंपनी, एग्रीकल्चर कंपनी, पेपर बोर्ड्स कंपनी, सबका एक डाइवर्सिफिकेशन है आईटीसी में। 45% जो रेवेन्यू आता है ना, सिगरेट से आता है एकदम कंपनी का। अब 80% ऑफ, अगर इंडिया में आप देखेंगे कि मार्केट कैप जितने भी है सिगरेट कंपनी में, 80% आईटीसी का ही है। 45% रेवेन्यू एफएमसीजी से आता है और अदर रेवेन्यू 28% आता है ऑलमोस्ट। टेबलॉन एंड पर्सनल केयर, ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट है आईटीसी का भी, वहां से ऑलमोस्ट 28% का रेवेन्यू आता है। एंड होटल बिजनेस में भी आईटीसी का बहुत अच्छा बढ़िया पकड़ है इस मार्केट में। 1975 में इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुआ था होटल बिजनेस एंड आईटीसी का। उसके बाद ऑल ओवर 108 होटल्स में ऑलमोस्ट 70 से भी ज्यादा इंडिविजुअल लोकेशन में आईटीसी का खुद का अपना होटल्स है। एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी अच्छा बढ़िया नेटवर्क बनाने का जो ट्राई किया था वो भी सक्सेसफुल हुआ है। ऑलमोस्ट 4%, अगर आप देखेंगे हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है ना, उससे भी 4% का जो रेवेन्यू है आईटीसी, 4% रेवेन्यू आता है। एंड और एक सबसे बड़ा बात है कि आईटीसी सिर्फ हॉस्पिटलिटी एंड सिगरेट सेक्टर एफएमसीजी में भी नहीं है, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी है। एंड इंडिया का आईटीसी जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एग्री प्रोडक्ट जो है जनरेट करता है। एंड यहाँ से भी 30% रेवेन्यू आता है आईटीसी का। और पेपर बॉन्ड्स एंड पेपर पैकेजिंग जो भी सेक्टर्स है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 10% का रेवेन्यू आईटीसी जनरेट करके देता है। ओवरऑल मैम, अगर मैं आपको बताऊं ना, फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, एक ही कंपनी के अंदर इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और जहाँ पे हमको एक शेयर में प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा बात होता है। मैम, आईटीसी का जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, बेसिकली आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन एकदम रिजल्ट आया है। इनकम 40% इंक्रीज हुआ है। एंड ग्रॉस मार्जिन की अगर मैं बात बताऊं, क्वार्टर टू क्वार्टर 54% के साथ भी इंक्रीज हुआ है। एंड जो सिगरेट का वॉल्यूम है ना, वो लास्ट 2-3 सालों से ऑलमोस्ट 9 to 10% आ रहा था, लेकिन इस बार इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25% के साथ इंक्रीज हुआ है सिगरेट का वॉल्यूम भी। एंड 6,000 करोड़ का ईबीटीए भी है। 85% का जो ऑलमोस्ट बिजनेस है, आप देखेंगे सिगरेट से भी आता है। ओवरऑल फंडामेंटल एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है।
एंड टेक्निकल में भी मैं आपको क्या बताऊं मैम, टेक्निकल में एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं एनालिसिस कर रहा था। 25 साल का डेटा मैंने उठाया। लास्ट 25 ईयर्स में अगर आप देखेंगे कि बिकॉज कंपनी तो स्टार्ट हुआ था 1910 में, बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले। तो लास्ट अगर हम 25 साल का ही डेटा देखेंगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगा कि 1995 से 1997 तक ओनली फॉर 10 रुपीज था आईटीसी का प्राइस, 10 रुपीज। एंड 2 साल प्राइस कुछ भी मोमेंटम नहीं रहता है। 2 साल आप देखेंगे चार्ट में कुछ भी मोमेंटम नहीं तब रहता था। कभी 10 रुपया, 11 रुपया, कभी 8 रुपया ऐसे ट्रेड करता है। और उसके बाद 1999 से 2003 तक भी सेम केस है। तब 23 प्राइस था और 4 साल आईटीसी ने परफॉर्म ही नहीं किया था। उसके बाद 2006 से मैम 2009 तक आईटीसी तब ऑलमोस्ट 80, 85, 78 ऐसा ट्रेड कर रहा था। तब भी 3 साल आईटीसी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। और सबसे बड़ा बात तो क्या है ना, 2013 से 2022 हो गया, लास्ट 7 से 8 साल 9 साल में आईटीसी आप देखेंगे 180, 200, 220, 250 ऐसे ट्रेड कर रहा है। मतलब आप देखेंगे कि 20 से 25 पॉइंट का ही मूवमेंट है। सो ओवरऑल ये जो बिजनेस मैंने आपको फंडामेंटली बताया ना, ये बहुत ही खास है। एंड एक चीज मैं हमेशा से फोकस करता हूँ, अगर कोई भी पीक मैं देता हूँ ना, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। और आईटीसी एक ऐसा बिजनेस है, मेरे को लगता है ये जो फंडामेंटल, टेक्निकल और ये जो डेटा बोल रहा है ना, डेटा यही कह रहा है कि आईटीसी परफॉर्म करने से पहले ही 4 साल, 5 साल, 2 साल परफॉर्म ही नहीं करता है। सो मेरे को लगता है कि आईटीसी अभी जो है अपना वीकली हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है, मंथली हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है, डेली हाई के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट 52 वीक हाई भी देने के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट दे रहा है। एंड अपना जो मतलब क्या बोलते हैं, नीला खुला आकाश में जाने के लिए आईटीसी रेडी हो रहा है। एंड बेसिकली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि 2003 से 2019 तक कभी भी आईटीसी ने अपना मंथली कैंडल का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस को कभी भी ब्रेक नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है एक इन्वेस्टर के लिए जानना। सो आईटीसी मुझे लगता है आज के डेट में भाव है 313 रुपया। तो आज 15 अगस्त से लेके मेरे को लगता है कि कमिंग 15 अगस्त तक, कमिंग साल, एक साल में आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, मिनिमम 35 से 40% का एक बार प्रॉफिट आपको दिखा सकता है। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, बहुत नाटक बहुत सालों से चल रहा है। लगभग 2013 में, 13 का अगर आप चार्ट में देखेंगे ना, जब 13 का प्राइस भी था 260 रुपीज, 2014 का भी प्राइस था ऑलमोस्ट 270 रुपीज, 2015 का प्राइस था 280 रुपीज। इनफैक्ट कोविड के टाइम में नीचे आया था, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर आया। एंड 2021 में भी क्या प्राइस था, 260 रुपीज। सो ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गया। सो अभी ये जो बाउंस बैक दिखा रहा है आईटीसी, और फंडामेंटल इतना अच्छा, रिजल्ट इतना अच्छा, और एक साथ टेक्निकल में भी इतना अच्छा है, ये जो सारा चीज मिलके आ रहा है ना, मुझे लगता है कि मैम पहला टारगेट होना चाहिए 355 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 410। सो मेरा एक साल का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 355 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 410। एक साल का मेरा व्यू है 35% ऊपर अपसाइड का मेरा एक टारगेट है। आईटीसी में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, हाँ बहुत जी। सारे लोग ऐसा भी है कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन भी है। सो मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट भी आ सकता है कि प्रदीप सर आप तो वेजिटेरियन हो, लेकिन आप सिगरेट कंपनी को प्रमोट कर रहे हो। बिकॉज हमें पैसा कमाना है, पैसे कमाने से मतलब है चाहे कोई भी बिजनेस हो। सो आईटीसी एक ऐसा कंपनी है ना जहाँ पे आपको शानदार मुनाफा आएगा। प्रदीप जी की तरफ से एक डिस्क्लेमर, आप चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो आईटीसी का स्टॉक आपके लिए बिल्कुल मुनाफे वाला होने वाला है। Smoking is injurious for health, but ITC is very good for your profile. That's all from Pradeep sir's side. एंड So आईटीसी इज thank वेरी you. गुड फॉर योर वेल्थ। Yes, sir. It's also good for your wealth. So thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।